नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। ये है हमारा हिसार शहर, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान किया जाएगा, आप लोगों को रात के अंदर निकलने में भी कोई भय नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी वारदातें हिसार के अंदर हो रही हैं जिसमें दिन के अंदर चलने में भी अब लोग कतराने लगे हैं। जी हाँ, ये वारदातें हैं चोरी की। लगातार चोरी की घटनाएं हिसार शहर के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जिससे अब लोग दिन दहाड़े निकलने के अंदर भी कतराने लगे हैं। 2 दिन पहले की ही बात है, 2 महिलाएं मलिक चौक के ऊपर जा रही थी। ठीक विधायक के घर से कुछ ही दूरी के ऊपर उनके गले से 2.5 तोले की चेन चुरा करके बाइक सवार फरार हो गए। उससे कुछ समय पहले की बात है, तेलियन पुल के ऊपर एक दुकान से थान चोरी करती हुई एक महिला पकड़ी गई थी। उससे कुछ ही समय पहले की बात है, नए मकानों के अंदर से सामान चोरी हो रहा है। ठीक उससे कुछ समय पहले नागौरी गेट पर दुकानों में चोरी की वारदातें होने लगी थी। किसी की दुकान से पाइप चुरा ली जाती थी, रात को ताला तोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर कल की ही बात की जाए तो कल एक घर से एसी चुरा लिया गया है, वो भी दिन दहाड़े। जी हाँ, इस तरीके की वारदातें जो है अब दिन दहाड़े होने लगी है। हिसार शहर, जिसके दावे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किए थे कि चंडीगढ़ की तर्ज के ऊपर हिसार शहर को बदला जाएगा, वो चंडीगढ़ की तर्ज के ऊपर तस्वीरें अब दिखने लगी है। जी हाँ, हिसार के अंदर अब चोरी की तस्वीरें दिखने लगी है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर अब भय पैदा हो चुका है। चंडीगढ़ को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर रात को निकलने के अंदर भी कोई भय नहीं होता। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर अब दिन दहाड़े इस तरीके की वारदातों को देख करके घर से बाहर निकलना भी दुर्भर हो चुका है। लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन अब डोगरान मोहल्ला पुलिस चौकी की पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हाँ, 2 आरोपियों को यानी कि 2 चोरों को काबू में कर लिया गया है। ये वो चोर है जिन्होंने 80,000 रुपए चुरा लिए थे। ये बात है 8 मार्च की और समय था 1 बजे का। एक महिला और एक लड़की रेड स्क्वायर मार्केट के करीब एक बैंक के अंदर जाते हैं और वहां से 80,000 के करीब पैसे निकलवा करके लेकर आते हैं। वहां पर 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। एक व्यक्ति आकर के उनका पीछा करने लगता है, दूसरा व्यक्ति उसको इशारा करता है तो पहला व्यक्ति वहां से उनके हाथ से एक काले रंग का पॉलिथीन छीन करके दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके फरार हो जाता है। ये सारी बातें आरोपी ने पुलिस के सामने कबूली है। आरोपियों ने ये भी बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने जब वो पहुंचे तो मोटरसाइकिल से गिर गए थे और वहां पर उनके 40,000 रुपए इर्द गिर्द होकर के गुम हो गए थे। उसके बाद सिर्फ 40,000 रुपए और बचे थे 80,000 में से, जिसके अंदर से 20,000 रुपए का बंटवारा कर लिया गया। इसके अलावा आरोपियों ने और भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। सचिन गारमेंट दुकान के नजदीक गार्गी स्कूल ड्रेस के आगे से 3 मार्च को मोटरसाइकिल अपाचे चोरी कर ली गई थी, जो कि सफेद रंग की थी। दूसरी वारदात थी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में। कुछ ही समय पहले सिटी बिग न्यूज का ट्रेड फेयर लगा था और वहां से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिसे अब जो है बरामद कर लिया गया है। ये वाक्य है 28 तारीख का है, जो दोनों हिसार आए थे। और गार्गी ये एक बुक स्टॉल है बक्सिंग चौक के आसपास, तो वहाँ से ये अपाचे मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। खान बहादुर एक है तो दीपक और एक है सागर के। कुछ खाने पीने के शौकीन हो रहे, तंगी क्या है करते हैं, खाने पीने मौज मस्ती के लिए काम करते नहीं। आरोपियों को कल अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके के शहर के अंदर हम लोग कैसे रह सकते हैं, जहां पर दिन के अंदर निकलना भी अब दुर्भर हो चुका है। क्या हम लोग अपने घर से अब मोटरसाइकिल या बाइक लेकर के निकलने की बजाय पैदल ही निकले? क्योंकि चोरी जैसी वारदातें जो है अब सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि चोरी जैसी वारदातों को इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है जहां पर ना तो किसी को किसी का डर है, ना ही किसी की जान की फिक्र है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपियों को पकड़ने के बाद जो चोर गिरह है वो कितने सतर्क हो जाते हैं और चोरी घटने की बजाय कहीं बढ़ तो नहीं जाती। ये अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।